दोस्तों आज का जो नक्शा हमारे पास इसकी जो साइज़ है 33 फीट इसका जो फ्रंट है और 40 जो है इसकी गहराई है। तो 33 बाई 40 का हमारे पास नक्शा है जो कि वेस्ट फेसिंग का है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो है 4 कमरों के साथ जो इसकी प्लानिंग कर रहे हैं हम। तो इसकी साइज़ तो वैसे बहुत बड़ी है, 50 बाई 50 है, लेकिन हम जो इसको 33 बाई 40 में ही कवर कर रहे हैं। बाकी जो जगह है हम लॉन पार्किंग में छोड़ दे रहे हैं और जो है ओपन एरिया में हम छोड़ दे रहे हैं जगह को। तो आइए दोस्तों 33 बाई 40 में जो है 4 कमरों के साथ जो बढ़िया सा एक डिज़ाइन तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों नक्शे में। दोस्तों देख सकते हैं ये जो हमारे पास वेस्ट है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये हमारे पास जो है फ्रंट से जो है 10 फीट की जगह ओपन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास है 33 बाई 40 जो कि कवर्ड एरिया है। बाकी देखिए यहाँ पर जो जगह हम पार्किंग एंड लॉन के लिए छोड़ दे रहे हैं और सामने की जो जगह है हम ओपन में छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो वेस्ट और जो नॉर्थ है, वेस्ट नॉर्थ के कॉर्नर में जो हम मेन गेट रख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो सीढ़ी वाला पार्ट हो जाएगा। अब सीढ़ी जो हम ले रहे हैं इसको 7 फीट की चौड़ाई में ले रहे हैं, मतलब ये जो पोर्च की साइज़ है 7 बाई 15 में जो है हम ये पोर्च की साइज़ रख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ से हम जीना भी बाहर से ही ले रहे हैं। अंदर से रिक्वायरमेंट नहीं थी हमारे भाई साहब की, बाहर से थी, तो हम जीना भी बाहर से ही ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है एक मेन डोर लगना होगा अंदर आने के लिए, यहाँ पर जो 3.5 फीट का मेन डोर लगना होगा। इसके अलावा देखिए एक डोर जो है हमारे पास यहाँ पर भी लगना होगा, ये जो है ड्राइंग रूम के लिए जाएगी। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, मैं आपको जो है लॉबी की साइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो लॉबी हमारे पास, लॉबी की जो साइज़ हमारे पास 14.5 फीट का एक फिगर है, दूसरा जो फिगर है हमारे पास 16 फीट का। तो 14.5 इंटू 16। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है लॉबी की साइज़ होगी। इसमें जो आप डाइनिंग सीटर मतलब डाइनिंग सेट रख सकते हैं 6 सीटर की। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास किचन भी अटैच है, देख सकते हैं। किचन की साइज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। किचन की जो साइज़ है हमारे पास, एक फिगर है 9 फीट का है, दूसरा जो फिगर है हमारे पास 8 फीट का है। तो दोस्तों 9 फीट इंटू 8 फीट की हमारे पास किचन की साइज़ होगी, जो कि मॉड्यूलर किचन में रहेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो भी दीवारें हैं, इन दीवारों को मैं ले लेता हूँ। ये जो भी हमारे पास दीवारें चलनी होगी वो सब जो है लगभग हम लेंगे इसको 11 साढ़े 11 फीट की हाइट में लेंगे हम। देखिए ये जो येलो कलर है, ये सारे जो हमने कॉलम दे रखा है येलो कलर में, जो भी मार्क हमने कर रखे हैं। देख सकते हैं इस टाइप से जो दीवार है वो ऊपर के लिए चढ़ा रहे हैं। अब ये हमारे पास किचन है, किचन के इस कॉर्नर में कॉलम है, यहाँ पर थोड़ी सी हमने दीवार में ले रखा है। ठीक है, अब किचन की जो ओपनिंग है, किचन को तो हम इस साथ मतलब डोर लेवल के ऊपर से जो पैक कर देंगे हम। देखिए यहाँ से हमने ये पैक कर दिया किचन में। अब किचन की गैस वगैरह निकालने के लिए हम यहाँ पर एक खिड़की दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब किचन तैयार हो गया। देखिए ये हमारे पास जो है नॉर्थ फेसिंग करके जो हम चूल्हा लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रंट जो है वेस्ट फेसिंग का है, तो नॉर्थ साइड में हम चूल्हा लगा सकते हैं। नॉर्थ और ईस्ट दो दिशा शुभ होती है, तो उत्तर दिशा में जो हम चूल्हा लगा सकते हैं। और उत्तर दिशा में दोस्तों हम खिड़की दरवाजे भी दे सकते हैं। वैसे दरवाजे मेन गेट तो नहीं देना, लेकिन हम खिड़की वगैरह ज़रूरत है तो हम दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो हमने सीढ़ी वाला जो पार्ट ले रखा है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कॉलम है, यहाँ पर भी हमारे पास एक कॉलम था। अब देखिए क्या है, हमारे पास यहाँ पर ड्राइंग रूम है। ठीक है, ड्राइंग रूम की जो साइज़ है हमारे पास 12 फीट का एक फिगर है, और दूसरा जो फिगर है हमारे पास 10.5 फीट का है। तो दोस्तों 12 इंटू 10.5 की हमारे पास जो है ड्राइंग रूम की साइज़ है। ठीक है, अब ड्राइंग रूम की जो एंट्री हमारे पास, देखिए यहाँ से भी हम ये दीवार ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है, इसके अलावा यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल ईंट की दीवारें हैं। एक कॉलम हम यहाँ पर भी ले रहे हैं, ये भी हमारे पास इंटरनल दीवारें हैं। ये दोस्तों हमारे पास एक बाहर की दीवारें हैं जो कि 9 इंच की है, यहाँ पर हम एक कॉलम भी ले रहे हैं। अब देखिए इसमें जो दरवाजा हम बाहर से यहाँ से दरवाज़ा दे रहे हैं, कोई भी अगर गेस्ट वगैरह आए
तो ये दरवाज़ा खोल के जो है आप इनको गेस्ट लोगों को जो बिठा सकते हैं। तो यहाँ से जो एक दरवाज़ा होगा और दूसरा जो दरवाज़ा होगा वो दोस्तों यहाँ से होगा। ये जो रहेगा हमारे पास मेन डोर रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास मेन डोर रहेगा जो कि डायरेक्ट लॉबी के लिए, और ये जो दरवाज़ा डायरेक्ट जो है ड्राइंग रूम के लिए आएगी। अब देखिए ड्राइंग रूम में एक दूसरा जो दरवाज़ा है वो अंदर से है जो कि डायरेक्ट लॉबी के लिए भी जाती है। तो यहाँ पर भी जो है आप एक दरवाज़ा दे सकते हैं। अगर आपको दरवाज़ा नहीं देना होगा तो आप इसको में जो है आर्च भी दे सकते हैं। अब दोस्तों देखिए फ्रंट में हमारे पास ड्राइंग रूम के साथ साथ जो है हमारे पास एक बेडरूम है। ये देख ही सकते हैं आप। ये जो बेडरूम है इसकी साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसका हमारे पास एक फिगर है 12 फीट का, दूसरा जो फिगर वो तो 10.5 फीट का है ही हमारे पास। 12 इंटू हमारे पास है 10.5 फीट की साइज़ है जो कि फ्रंट कमरे की साइज़ है ये। ठीक है, अब इसमें आने के लिए जो है दरवाज़ा मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर दरवाज़ा खिड़की वगैरह देनी होगी हमें। देखिए ये तो इंटरनल दीवारें हैं हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास हम कॉलम भी ले रहे हैं आउटर। यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है कॉर्नर में। इसके अलावा ये हमारे पास जो होगी फ्रंट की दीवार है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम दोस्तों दरवाज़ा जो है यहाँ पर देंगे। दरवाजे की जो साइज़ रहेगी 3.5 फीट की साइज़ रहेगी। 3.5 फीट बाई 7 फीट की साइज़ आप रख सकते हैं इसको, और जो है सिंगल पता आप दे सकते हैं इसमें। अब इस कमरे की रोशनी के लिए दोस्तों यहाँ पर हम एक खिड़की लगा देंगे। बड़ी साइज ले सकते हैं खिड़की की आप। इसके अलावा दोस्तों ये जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में भी आप यहाँ पर एक खिड़की लगा देना। ठीक है, यहाँ पर भी एक बड़ी सी खिड़की लग जाएगी हमारे पास। अब दोस्तों ये कमरा है तो कमरे में आपको अगर एक खिड़की की रिक्वायरमेंट और है तो आप एक खिड़की आप इधर और दे सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो, या तो ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपके साउथ फेसिंग है तो साउथ फेसिंग की तरफ भी जो सिराना होगा। अगर खिड़की दिक्कत करे तो आप खिड़की को हटा दीजिए, तो एक ही खिड़की बहुत है। अब दोस्तों देखिए ये जो कमरा है ये हमारे पास इस कमरे के साथ जो टॉयलेट अटैच है। अब देखिए यहाँ पर जो टॉयलेट दे रहे हैं हम 4 फीट बाई 7 फीट की टॉयलेट की साइज़ दे रहे हैं हम। तो 4 इंटू 7 देखिए ये साइज़ में इसमें मेंशन कर देता हूँ। अब इस टॉयलेट में जाने के लिए दोस्तों हम यहाँ से जो है दरवाज़ा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से दरवाज़ा दे रहे हैं। इसकी जो साइज़ रहेगी 2.5 फीट की चौड़ाई रहेगी, 7 फीट की जो इसकी हाइट रहेगी। अभी ये जो टॉयलेट है इसकी वेंटिलेशन के लिए जो हम यहाँ पर जो है इसकी बदबू के लिए वेंटिलेटर दे देंगे हम। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम आ जाते हैं पीछे हमारे पास देख सकते हैं कि 2 बेडरूम है हमारे पास। अब इनकी साइज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बेडरूम है इसकी साइज़ हमारे पास 13 फीट है, दूसरा जो फिगर है हमारे पास 11 फीट है। तो दोस्तों 13 इंटू 11 जो कि हमारे पास एक काफ़ी सॉलिड साइड का जो है कमरा है हमारे पास। इसके साथ देखिए हमारे पास जो है जो दीवार वगैरह है, ये दीवार वगैरह ले लेते हैं हम। आउटर जो भी दीवारें हैं हमारे पास, सारी दीवारें हमारे पास आउटर 9 इंच की दीवारें हैं। यहाँ पर दोस्तों कॉर्नर में यहाँ पर भी हमने कॉलम दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 9 इंच की दीवारें हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक कॉलम है। दोस्तों देखिए इस बेडरूम में जो है हमारे पास यहाँ से दरवाज़ा दे रहे हैं हम। दरवाज़ा जो है इसकी चौड़ाई 3.5 फीट की रहेगी। ठीक है, यहाँ से ये दरवाज़ा दे रहे हैं हम। ठीक है, अब इस कमरे के साथ दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक अलमारी है जो कि पॉकेट टाइप से अलमारी है। इसकी जो साइज़ है, इसकी जो गहराई आपको मिलेगी लगभग 2 से 2.5 फीट के करीब गहराई मिलेगी। इसका जो फ्रंट मिलेगा आपको 4.5 फीट का फ्रंट मिलेगा। तो इस बेडरूम के साथ आपको अच्छी खासी एक जो है अलमारी मिल रही है। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ आपको जो एक टॉयलेट अटैच भी मिल रहा है जिसकी साइज़ रहेगी 4 फीट बाई 7 फीट की साइज़ रहेगी। तो अलमारी में इस टॉयलेट की साइज़ लिख देता हूँ, 4 बाई 7 की साइज़ है हमारे पास टॉयलेट की। ठीक है, टॉयलेट का जो दरवाज़ा है इस कॉर्नर से दे रहे हैं हम। देखिए इस कॉर्नर से हम दरवाज़ा लगा देंगे।
अब देखिए ये जो टॉयलेट है इसकी बदबू के लिए यहाँ पर हम वेंटिलेटर लगा दे रहे हैं, क्योंकि पीछे हमारे पास ओपन एरिया है तो यहाँ पर हम वेंटिलेटर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आ जाते हैं दूसरे कमरे में, जो कि इस कॉर्नर में हमारे पास। इसकी जो साइज़ है हमारे पास, इसकी साइज़ हमारे पास 13 फीट है और दूसरी जो साइज़ है हमारे पास 11 फीट है। तो दोस्तों दोनों कमरों की लगभग हमारे पास जो है सेम साइज़ है 13 बाई 11 की, और दोनों ही हमारे पास मास्टर बेडरूम है। एक में जो है टॉयलेट अटैच है, एक में टॉयलेट अटैच नहीं है खाली, बाकी कमरों की साइज़ सेम है दोनों में। देखिए यहाँ पर जो है मैं ऊंच की दीवार ले रहा हूँ। ये हमारे पास इंटरनल दीवारें हैं जो कि सिंगल ईंट की है। यहाँ पर एक कॉलम भी ले रहे हैं हम। ठीक है, इस कमरे में जाने के लिए जो है यहाँ से हम दरवाज़ा देंगे। 3.5 फीट की चौड़ाई रहेगी और 7 फीट की इसकी आप हाइट ले सकते हैं। अब दोस्तों देखिए ये जो अलमारी है इसकी जो है फ्रंट रहेगी 4.5 फीट की रहेगी और गहराई जो है 2 से 2.5 फीट के करीब गहराई रहेगी। जब इसमें अलमारी आप बनाएंगे तो पूरा दीवार जो है एकदम प्लेन हो जाना होगा। अब दोस्तों क्या है कि देखिए इस बेडरूम के साथ हमारे पास जो एक स्टोर है जो कि अटैच है। अब स्टोर की जो साइज़ है हमारे पास, स्टोर की साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एक जो फिगर है 5 फीट का है, दूसरी जो फिगर है हमारे पास 6 फीट का है। तो दोस्तों 5 बाई 6 का हमारे पास जो है स्टोर की साइज़ होगी, जो कि छोटी साइज़ है, ठीक है। अब देखिए स्टोर की जो दीवारें हैं, स्टोर की दीवारें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर रहेगी दीवारें। अब स्टोर में जाने के लिए दोस्तों मैं इस कमरे से इसकी एंट्री दे रहा हूँ। इसका जो दरवाज़ा रहेगा 2.5 फीट के करीब इसकी जो है चौड़ाई रहेगी, 2.5 बाई 7 के करीब इसकी दरवाजे की साइज़ दे रहा हूँ। तो स्टोर का जो दरवाज़ा जो है इस मेन दरवाजे के बगल में दे रहा हूँ, क्योंकि स्टोर का दरवाज़ा बहुत ही कम खुलना होगा, तो इसके बगल में हम दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए हमारे इसमें जो है एक पूजा के लिए एरिया भी है, जो कि हमने नॉर्थ फेसिंग में ही दे रखा है। नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए जो पूजा है, पूजा की साइज़ बता दूं मैं आपको। एक साइज़ है हमारे पास 4 फीट की है, दूसरी जो साइज़ है हमारे पास 9 फीट की है। तो दोस्तों 4x9 की हमारे पास जो है एक अच्छी सी साइज़ है। यहाँ पर जो है आप पूजा पाठ आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चौकी बना के आप जो है देखिए पूजा पाठ बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो दिशा भी सी है हमारे पास, नॉर्थ दिशा करके जो है आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा के लिए जो है नॉर्थ और ईस्ट 2 दिशा जो है ज़्यादा बेटर होती है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप एक सुंदर सा आर्च बना देना पूजा में। अब देखिए यहाँ पर जो है पूजा इस टाइप से रहेगी हमारे पास। इसके अलावा दोस्तों हम आ जाते हैं हमारे पास कॉमन टॉयलेट और एक बेसन वाला एरिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि नॉर्मल जो कॉमन बेसन है, कॉमन बेसन वाला एरिया है, जिसकी साइज़ रहेगी 3 फीट बाई 7 फीट की साइज़ रहेगी। ये जो परमानेंट यूज़ करने वाला जो है वॉश बेसन है। इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ से ही हमारे पास जो है कॉमन टॉयलेट के लिए दरवाज़ा। अब ये जो टॉयलेट है इसकी साइज़ है हमारे पास 7 फीट बाई 4 फीट बाई 7 फीट की साइज़ है हमारे पास। ये दोस्तों कॉमन टॉयलेट है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। अब इसमें जाने के लिए हम यहाँ से दरवाज़ा दिखाते रहे। इसका जो दरवाज़ा है 2.5 फीट के करीब इसकी चौड़ाई रहेगी। देखिए ये हमारे पास कॉमन टॉयलेट का दरवाज़ा हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक वेंटिलेटर जो हम दे रहे हैं वो इस कॉर्नर पे हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का एक वेंटिलेटर ले सकते हैं। देख सकते हैं कुछ स्टेप से रहेगी। अब देखिए दोस्तों इस कमरे के साथ आपको जो खिड़की है, खिड़की आपको यहाँ पर देना होगा, क्योंकि इधर हमारे पास जगह ही जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर खिड़की देना होगा। और ये जो हमारे पास कमरा है, इस कमरे की खिड़की जो है आप इधर दे सकते हैं, क्योंकि इधर हमारे पास ऑलरेडी जगह है। मतलब इधर हमारे पास जगह है तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है पूजा के लिए हम यहाँ पर जो है एक वेंटिलेटर सामने लगा देते हैं। इसकी जो भी धूप अगरबत्ती इसकी महक निकलती रहेगी। ठीक है, किचन को तो हमने फ्रंट से दे ही रखा है। तो दोस्तों हमारे पास देख सकते हैं इस टाइप से जो है नक्शा है। अब ये जो दीवार है हमारे पास, इस दीवार को भी मैं ले लेता हूँ। इस टाइप से जो हमारे पास एक कंप्लीट सा नक्शा है, जो कि 4 बेडरूम के साथ है। तो काफ़ी बड़ा साइज़ है और जगह भी बहुत खुली जगह है। अब जैसे कि ये हमारे पास लॉन और पार्किंग वाली जो जगह है, यहाँ पर जो है आप कार पार्किंग वगैरह या तो स्विमिंग पूल वगैरह इस टाइप से जो है आप इसको सजा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के नक्शे में बस इतना ही। 33 बाई 40 का ये नक्शा आपको कैसा लगा 4 बेडरूम के साथ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।